दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर नया वीडियो में लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है विष योग या विष दोष। दोस्तों ज्योतिष में विष योग एक नकारात्मक योग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो होता है वह हमारे जीवन पर कुछ अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि यह बनता कैसे है। तो जब भी कुंडली में शनि और चंद्रमा किसी भी भाव में एक ही साथ में युति में होंगे तब यह योग बनता है, या फिर शनि और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे को देखते हों, यानी वो ठीक एक दूसरे के सामने हो, तब भी यह योग बनता है। दोस्तों चंद्रमा हमारे मन को दर्शाता है और शनि तरह तरह की पीड़ाओं को दिखाते हैं। तो मन से रिलेटेड पीड़ा को दिखाता है यह युति। तो जब भी कुंडली में यह युति पिक्चर में आती है, यानी शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा या चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा आती है, तो उस आदमी को बिल्कुल परेशान करके रख देती है। ऐसा आदमी मन से एकदम कमज़ोर हो जाता है, सेपरेटिव टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, यानी उसका कहीं भी मन नहीं लगता है और मन का भटकना, बेचैन रहना, मेंटल पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना या मेंटली इम्बैलेंस रहना। ऐसा आदमी मन से कमज़ोर होने की वजह से नशे का आदी भी हो सकता है, कोई रहस्यमय बीमारी भी हो सकती है। ऐसा आदमी मन की शांति पाने के लिए बिल्कुल वह संन्यास भी धारण कर सकता है और सन्यासी भी बन सकता है। हालांकि इसका प्रभाव सभी तरह की लग्न कुंडलियों पर एक जैसा नहीं होता, सभी तरह की लग्न कुंडलियों पर अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं, क्योंकि मारक और योग कारक की स्थिति पूरी तरह से इसमें निर्णायक होती है कि किस लग्न की कुंडली में शनिदेव और चंद्रदेव योग कारक हैं और किसमें वह दोनों मारक हैं। जिस लग्न की कुंडली में दोनों ग्रह योग कारक अवस्था में होंगे तो यह दोष नहीं बल्कि यह योग, यह राजयोग के रूप में काम करेगा। और जिसमें दोनों ग्रह मारक होंगे तो आदमी को पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। और अगर एक ग्रह योग कारक और एक ग्रह मारक है तो आप उसी तरह से उसके रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों की युति में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमने एक लग्न की कुंडली को लिया है जिसमें 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर लग्न यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो जाती है, जिसमें शनिदेव और चंद्रदेव की युति का हम प्रत्येक भाव में देखेंगे कि ये कैसा फल यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में जो शनि होते हैं वो नवम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो नवम भाव के स्वामी होने की वजह से ये कुंडली में योग कारक स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये भाग्येश होते हैं। और चंद्रदेव जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव तो अष्टम द्वादश की जो थियरी कहती है वो कहती है अष्टम की अगर द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर लग्नेश का शत्रु है तो वह मारक होता है। तो इस दशा में चंद्रदेव बुधदेव के शत्रु होते हैं तो वो मारक की अवस्था में आ जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि शनिदेव इस कुंडली में हो गए योग कारक और चंद्रदेव हो गए इस कुंडली में मारक। तो अब वो लग्न में बैठ के कैसा परिणाम यहाँ पे देने वाले हैं। तो शनिदेव और चंद्रदेव की युति अगर लग्न में बन रही है तो यहाँ पे शनिदेव तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन चंद्रदेव यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देंगे क्योंकि वो इस कुंडली में मारक की अवस्था में है। तो अगर आपकी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आती है तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में आपको चंद्रमा से रिलेटेड बीज मंत्रों का जाप करना है, चंद्रमा से रिलेटेड पूजा पाठ करने और देवी देवताओं को नमन करना है। वहीं अगर द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है तो शनिदेव भी यहाँ पे आपको योग कारक होते हुए अच्छा परिणाम देंगे और चंद्रमा भी अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहाँ भी वो चंद्रमा भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। यानी शनि और चंद्रमा से रिलेटेड यहाँ पे आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर तीसरे भाव में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है तो चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की राशि में है और शनि जो है योग कारक स्थिति में है, तो यहाँ पे भी आपको शनि और चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे। वहीं अगर चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति है 6 नंबर कन्या राशि में, तो कन्या राशि में चंद्रमा आपको चतुर्थ भाव में यहाँ पे आपको बुरे परिणाम देंगे, वहीं शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि वो योग कारक हैं और चंद्रमा मारक हैं। तो आपको जो है इस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। वहीं अगर पंचम भाव में अगर ये शनि और चंद्रमा की युति बन रही है तो शनि यहाँ हो जाते हैं उच्च के और भाव भी अच्छा है, योग कारक स्थिति है, तो बहुत ही बढ़िया। शनि देव में बल होना चाहिए, अंश बल होना चाहिए। अगर उनका अंश 10 से 20 के बीच में है तो आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम देंगे, क्योंकि 7 नंबर की जो तुला राशि होती है और शनि देव की उच्च की राशि होती है।
हाँ, यहाँ पे चंद्रदेव जो है आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि वो मारक हैं। तो इस दशा में आपको चंद्रदेव से रिलेटेड जो है पूजा पाठ करने हैं, उनके मंत्रों का जाप करना है और शनिदेव को आपको बल देना है, चाहे उनका स्टोन ही आपको क्यों न धारण करना पड़े। तो स्टोन धारण करके भी आप शनिदेव को बल दे सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप जो है अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं अष्टम 6वें भाव में 8वीं राशि में अगर शनिदेव और चंद्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पे ये त्रिक भाव में से एक भाव 6वां भाव आता है, तो यहाँ पे आपको दोनों ही ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये त्रिक भाव में से एक भाव ये बुरा भाव माना जाता है और 8 नंबर राशि चंद्रदेव की नीच की राशि भी होती है। तो यहाँ पे चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं और शनिदेव त्रिक भाव में बैठे हैं, तो दोनों ही ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। वहीं अगर सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रदेव मारक होते हुए यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। शनिदेव योग कारक की स्थिति में है तो आपको अच्छे केंद्र के घर में बैठ के वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड आपको शांति करनी है और शनि से रिलेटेड आपको स्टोन धारण करना है, बीज मंत्रों का जाप करना है ताकि उनके अंश बल अगर कम है तो अंश बल में वृद्धि हो सके और उनके शुभ परिणामों को हम प्राप्त कर सके। वहीं अगर अष्टम भाव में अगर शनिदेव और चंद्रदेव बैठे हैं तो शनिदेव तो अपने ही राशि में मकर राशि में बैठे हैं, लेकिन ये भाव गलत है, 8वां भाव है, दुख और पीड़ा का भाव है। तो इस भाव में ये त्रिक भाव में से एक भाव माना जाता है, तो शनिदेव यहाँ बैठ के अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे और चंद्रदेव भी यहाँ पे बैठ के अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इस दोष का आपको बुरा फल देखने को मिलेगा। वहीं नवम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ पे शनिदेव तो अपने ही त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये उनका खुद का हाउस है, लेकिन चंद्रमा इस भाव में बैठ के मारक होते हुए वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो इस भाव से रिलेटेड आपको भाग्य से रिलेटेड पिता से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देंगे। वहीं 12th हाउस में अगर 10th हाउस में 12वीं राशि में अगर शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे और शनि योग कारक की स्थिति में होते हुए त्रिकोण के स्वामी होते हुए केंद्र में बैठे हैं तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो वहीं शनि को आपको बल देना है और चंद्रमा की शांति करनी है, बीज मंत्रों का पाठ करना है। वहीं अगर 1 नंबर राशि में बैठे हैं तो यहाँ पे शनिदेव नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा ऑलरेडी मारक अवस्था में थे, तो शनिदेव और चंद्रदेव यहाँ पे दोनों ही आपको बुरे परिणाम देंगे। तो यहाँ पे विष योग का असर आपको देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव और चंद्रदेव अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो 12वां भाव त्रिक भाव में से एक भाव आता है, 2 नंबर राशि शुक्रदेव की राशि है, तो यहाँ पे भाव गलत होने की वजह से शनिदेव और चंद्रदेव दोनों ही आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो विष योग के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, शनि चंद्रमा की युति आपको देखनी है। शनि चंद्रमा अगर युति में है तो विष योग बनता है, या उनकी परस्पर दृष्टि है, एक दूसरे के सामने है, तब विष योग बनता है। उनकी मारक और योग कारक अवस्था आपको देख लेनी है कि वो मारक हैं या योग कारक है। अगर दोनों ग्रह मारक हैं तो आपको बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोनों ग्रह मारक होने चाहिए तभी आपको विष योग के परिणाम देखने को मिलेंगे। अंशबल होना चाहिए, दोनों में अंशबल होना चाहिए। आप कोई मान लीजिए योग कारक ग्रह है उसमें अंशबल ही नहीं है तो आपको योग कारक मतलब अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है, और अगर कोई बुरा ग्रह है उसमें अंशबल अच्छा है तो आपको वो बुरे परिणाम दे सकता है। तो आपको जो मारक ग्रह है उसके अंशबल में आपको उसको शांति करनी है, उसके अंशबल में आपको कमी करनी है, और जो आपका योग कारक ग्रह है उसके अंशबल में आपको वृद्धि करनी है, मतलब उससे रिलेटेड स्टोन धारण करना है, उससे रिलेटेड मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर नीच की राशि है, अगर ग्रह नीच की राशि में बैठा है तो आपको बुरे परिणाम देगा, अगर ग्रह उच्च की राशि में है तो भी आपको ग्रह अच्छे ही परिणाम देगा। अगर सूर्य देव ने शनि या चंद्र में से किसी को अस्त कर दिया है तो भी इस युति के परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। शनि और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सीधा सीधा ओम नमः शिवाय का जाप ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस युति का फायदा हम कैसे ले सकते हैं? तो चंद्रमा हमारा मन है और शनि हमारा प्रोफेशन यानी आपका व्यवसाय है, तो आप अपने प्रोफेशन की वजह से काफ़ी प्रेशराइज्ड रहेंगे, क्योंकि यह युति जिस किसी की भी कुंडली में बनती है तो चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है और शनि अपने प्रोफेशन या कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो वह व्यक्ति अपने कार्य की वजह से प्रेशराइज रहता है, अपनी मेंटली स्ट्रेस रहता है, क्योंकि शनि आपके करियर का भी कारक होता है, तो व्यक्ति करियर को लेकर परेशान और चिंतित होता है। ऐसे लोग
अपना काम बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, अपना जॉब बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी तेज चलने वाला ग्रह होता है, जो कि 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर लेता है। और शनि है आपका प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में आप बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करेंगे। जिसके कुंडली में ऐसा युति बनेगा, तो ऐसा आदमी अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करता होगा। अगर ऐसे लोग चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करें तो इनको प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है और साथ में मेंटल पीस भी मिल सकता है। जैसे माइंड रीडिंग का कार्य हो सकता है, ट्रैवल का काम हो सकता है, यानी ऐसे कार्य जिसमें ट्रैवल करना पड़े, सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, दूध से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर जो मन या दिमाग के डॉक्टर जैसे साइकाट्रिस्ट होते हैं बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, और ज्योतिष से भी रिलेटेड कार्य करें तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ विष योग या विष दोष के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।